हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एकेडमिक्स 100। आज मैं एक और चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर है, एच जी वेल्स का लिखा हुआ, जिसका नाम ही है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो चलिए इस चैप्टर की समरी समझते हैं। और इस चैप्टर में आप लोगों को खूब सारी सस्पेंस, इनविजिबिलिटी और तरह तरह की ट्विस्ट, बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें इस स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और पूरी समरी को ध्यान से सुनिएगा। ये स्टोरी है एक कोल्ड विंटर मॉर्निंग की। एक फार्म से दो लड़के चले जा रहे थे और वो चलते चलते अचानक से उनको कोई बॉडी नहीं बल्कि फुटप्रिंट्स दिखने लगे, क्योंकि वो जो फार्म था वो मडी था और कीचड़ में फुटप्रिंट्स बनते जा रहे थे। और ये जो दो लड़के थे वो फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए जा रहे थे। अचानक से एक जगह पे आके वो फुटप्रिंट्स गायब हो जाती है और ये जो दो लड़के हैं वो बिल्कुल पजल्ड हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं अपने विलेज में। और ये जो फुटप्रिंट्स था ये किसी और का नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट का फुटप्रिंट्स था, जो कि तभी हाल ही में उन्होंने एक ऐसा दवाई इन्वेंट किया था जिसके पीते ही जो ह्यूमन बॉडी है वो इनविजिबल हो जाए, और उन्होंने अपने ही ऊपर इसका टेस्ट कर लिया था। ये जो साइंटिस्ट थे इनका नाम था ग्रिफिन। ग्रिफिन एक बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे और उन्होंने हाल ही में ये दवाई का डिस्कवरी किया था जिसको पीते ही ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाए, विजिबल ही ना हो। और ग्रिफिन ने इसको खुद के ऊपर आजमाया था। ग्रिफिन इंटेलिजेंट तो थे पर उनको लोग पसंद भी नहीं करते थे, क्योंकि उनकी आदतों के कारण उनको लोग पसंद नहीं करते थे। जो सबसे बड़ा दुश्मन था उनका वो था उनका हाउस ओनर, घर का मालकिन। और ग्रिफिन ने रिवेंज लेने के तौर पे बदला लेना था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उस घर को आग लगा दिया और आग लगाते साथ ही वो इनविजिबल हो गए और लोग उनको नहीं पकड़ पाए, नहीं देख पाए। इसके कारण वो क्या किया, इनविजिबल होने के बाद उन्होंने अपने सारे क्लॉथ्स भी रिमूव कर दिए ताकि लोग उनके कपड़े को देख के उनके पीछे ना भागे। वो पूरी तरह से इनविजिबल हो गए हैं और फिर अब वो भागे जा रहे हैं उसी मड के ऊपर से, जिसको उन दोनों लड़कों ने उस दिन सुबह देखे थे। वो और कोई नहीं था बल्कि यही ग्रिफिन था जो अपने घर को आग लगा के वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। अब ग्रिफिन उन दोनों लड़कों के नज़रों से बचता हुआ, अपना फुटप्रिंट्स गायब करता हुआ वो लंदन के स्ट्रीट्स में जाके पहुंचता है। क्योंकि वो विंटर का सीजन था, अब ग्रिफिन के पास कपड़े भी नहीं थे। वो लंदन के स्ट्रीट्स में वॉक तो कर रहा था पर उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो उसने ये डिसाइड किया कि लंदन के स्ट्रीट में चलने के बजाय मैं किसी स्टोर में जाके गर्माहट लेने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे वो स्टोर के अंदर गए, वो स्टोर का बंद होने का टाइम हो गया था और अब ग्रिफिन के लिए वो बहुत ही अच्छा मौका था कि वो अपने आप को गर्माहट दे सके, वो नए नए कपड़े पहन सके, क्योंकि स्टोर बंद हो चुका था और अंदर कोई भी नहीं था। जैसे ही स्टोर लॉक हुआ वो उठा और सारे रैपर्स उसने फाड़े, सारे बॉक्सेस उसने निकाले और फिर बहुत ही बढ़िया सा उसने शू पहना, ओवरकोट पहना और एक हैट पहना। और उसके बाद जाके वो रेस्टोरेंट में गया जहाँ पे उसको खाना भी खाने को मिला, पर उसको कोई भी चिंता नहीं थी क्योंकि उसको पे ही नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि वो एक इनविजिबल पर्सन था और स्टोर में कोई था भी नहीं उस वक्त। तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसने खाया और जाके वो सो गया। अब वो बहुत रिलैक्स फील कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग अगर वो टाइम से उठ जाता तो उसके लिए मुसीबत नहीं होती, पर क्योंकि ग्रिफिन लेट हो गया उठने में, तो उस स्टोर के जो दो असिस्टेंट थे वो पहले से ही पहुंच गए। और जैसे ही वो ग्रिफिन को देख रहे थे तो ग्रिफिन पैनिक हो गया, उठा और वहां से भागने लगा। और ये दो असिस्टेंट भी ग्रिफिन के पीछे भाग रहा था। क्यों? क्योंकि ग्रिफिन इनविजिबल तो था, पर क्योंकि उसने कपड़े पहन रखे थे तो एक पूरा ह्यूमन फिगर सामने समझ में आ रहा था। तो फिर से ग्रिफिन को अपने आप को इनविजिबल करने के लिए वो सारे ब्रांड न्यू कपड़े उतारने पड़े और फिर से वो एक बार नेकेड हो गया अगेन इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन। और फिर से वो चिल्ड एयर उसको फील होने लगी, उसको फिर से ठंड लगने लगी। अब ग्रिफिन को अपने लिए कपड़े ढूंढने थे और उसका एक ऑल्टरनेटिव भी ढूंढना था, क्योंकि ग्रिफिन जब कपड़ा पहनता था तो वो हैट और क्लॉथ्स तो पहन लेता था पर जो फेस का हिस्सा था वो इनविजिबल ही रहता था, तो लोग इसके कारण उसको चेज करते थे। तो ग्रिफिन को ऐसा कुछ पहनना था जो उसका जो फेस
था वो भी कवर कर सके। तो इस अब की बार वो क्या किया, वो एक थिएट्रिकल कंपनी में गया और वहाँ पे वो इनविजिबल ऊपर वाले स्टेयर्स में जाके पहुंचा। वहाँ पे उसने कपड़े पहने और अपना फेस को कवर करने के लिए फोरहेड से लेके उसने बैंडेजेस रैप किए अपने पूरे फोरहेड में, एक बड़ा सा चश्मा लगाया, एक फॉल्स नोज लगाई और एक मोटी अच्छी ताज़ी मोटी उसने मूंछ भी लगाई। और उसके बाद वो नीचे उतरा और जैसे ही वो नीचे उतरा तो जो शॉप का ओनर था वो बिल्कुल ग्रिफिन को देख के हैरान रह गया, क्योंकि ग्रिफिन को अंदर आता हुआ किसी ने भी नहीं देखा था, बल्कि जब वो तैयार होके जाने लगा तब सबने उसको देख लिया था। तो ग्रिफिन ने उस शॉपकीपर को हर्ट किया, उसने शॉपकीपर को मारा और उसके पास जितने भी पैसे थे ग्रिफिन वो सारा पैसा चोरी करके वहां से भाग गया। अब ग्रिफिन ने क्योंकि एक दुकान में चोरी की थी, उस शॉपकीपर को उसने नुकसान भी पहुंचाया था, उसके पैसे भी चोरी कर लिए थे, तो ग्रिफिन के लिए लंदन बिल्कुल भी सेफ नहीं था। तो ग्रिफिन ने तुरंत ट्रेन लिया और आइपिंग विलेज में जाके वो पहुंच गया। वहां जाके उसने अपने लिए एक कमरा किराए से लिया और सब की जबान चल रही थी, क्योंकि ऐसा स्ट्रेंज दिखने वाला इंसान अचानक से आता है विलेज में और कमरा लेता है। और जो लैंडलॉर्ड था तब उस आइपिंग विलेज में जिसके घर में ग्रिफिन ने किराए से रह रहा था, उनका नाम था मिसेस हॉल। और मिसेस हॉल जितनी बार कोशिश कर रही थी कि ग्रिफिन से दोस्ती करे, पर ग्रिफिन उनसे दूर भाग रहा था। और ग्रिफिन ने मिसेस हॉल को साफ साफ ये कह दिया था कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ भीड़ भाड़ हो मेरे आसपास, मुझे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं शहर छोड़ के इस विलेज में आके रह रहा हूँ ताकि शांति से मैं अपना काम कर सकूं। और मिसेस हॉल को जब ये पता चल गया कि ग्रिफिन एक साइंटिस्ट है और इवन ग्रिफिन ने मिसेस हॉल को एडवांस में पेमेंट कर दिया था, तो मिसेस हॉल ने